नमस्कार दोस्तों। लंबी लंबी कहेंगे, 3 दिन का छुट्टी तो काम तो कुछ हुआ नहीं है। सो नाउ जस्ट 4 मिनट्स लेफ्ट। तो आज देखते हैं क्या होता है। हालांकि प्री ओपनिंग में लगभग 59.80 पॉइंट निफ्टी को प्लस दिखा रहा है। हालांकि SGX निफ्टी में थोड़ा सा वो था, डाउनवर्ड था, 37 पॉइंट्स। बट आई होप कि ये जो है 59 पॉइंट यही रखे और इससे ऊपर भी जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बाकी रहा फ्राइडे का हमारा भी हमने जो वो डेज ट्रेडिंग में कॉल दिया था गाइडेंस, तो उसमें हमने बोला था कि अल्टीमेटली दिस विल मूव अप, दो मूव अप एंड, लेकिन हम शुरू में वही किया है कि नीचे का कर लो, सेलिंग करके चले थे। और सेलिंग करके हमने ये भी आपको गाइडेंस दिया था कि आपको, क्योंकि मेरा गाइडेंस एक्चुअली बहुत शुरू में ही स्टार्ट हो जाता है। आई डोंट वेट फॉर दैट कूलिंग पीरियड और 1.5-2 घंटा वेट करो या और मैक्सिमम टाइम में, इसलिए कॉल पुट में मैं वो नहीं देता हूँ, क्योंकि कॉल पुट में ये होता है कि आप इंतज़ार करते ही रहो, फिर जब वो पॉइंट आएगा तो तब जाके आप करोगे, मोर और लेस। एंड कॉल पुट में थोड़ा एब्रप्ट मूवमेंट होता है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा खतरा मुझे तो लगता है। दैट इज़ माई ओपिनियन। बट हर एक का अलग अलग सोचने का ढंग है, तो वो तो हो ही सकता है। मैं किसी से डिफ़र कर सकता हूँ, मेरे से भी कोई डिफ़र कर सकता है। सो इट्स नॉट ए बिग डील। और हर एक का अपना अपना पैशन होता है। कोई स्विंग ट्रेडिंग में बिलीव करता है, कोई मैं जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। एंड जो इवन फ्यूचर में करिए, कैश में करिए, सो दैट गिव्स यू ए बेटर वो। तो एनीवे, तो फ्राइडे को हमारा जितने भी स्टॉक्स थे हर एक में वो ऊपर चला गया था, और मैं यही सजेस्ट किया था कि आप अभी कर लीजिए नीचे के लिए, फिर दोबारा जब ऊपर में अगर जाता है, मैं फिगर भी बता दिया था, तब भी आप फिर दोबारा कर लीजिए। एंड एवरेज में आप अपने आप में 0.75 to 1% में आप निकल जाएंगे, और वो तो निकल ही गए। और मैंने ये भी बोला था कि मार्केट बंद होगी पॉजिटिव में, और वही हुआ। बस अब मार्केट खुलने वाला है, तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। गुड, खुल गया। आज थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन ओवरऑल ऊपर बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। आज भी मार्केट काफ़ी वोलाटाइल रहेगा। खुला तो है ऑलमोस्ट उसी पॉइंट में, 60 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी। सो एंड आई बिलीव द निफ्टी विल मूव अप, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुझे वो दिख रहा है। सो देखिए, निफ्टी ऑलरेडी ऊपर जा चुका है 59, 11 पॉइंट तो वैसे ही खुल गया है। सो मेरे ख्याल पे हम देखते हैं निफ्टी का क्या कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब ऐसा एक्चुअली ऑलरेडी काफ़ी ऊपर आ चुका है। इट्स नॉट एन इशू ऑलरेडी। देखिए 18,111 में बंद हुआ था फ्यूचर, अभी ये 18,200 में चल रहा है। ठीक है, तो मुझे तो उम्मीद है कि ये क्या कहते हैं कि ऊपर की तरफ रहेगा निफ्टी, बट ओवरऑल क्या करेगा वो तो देखना ज़रूरी है। मिक्स्ड में होगा, व्हाट आई फील, मतलब ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। सो इसमें ये कर सकते हैं कि हम अगर निफ्टी में फ्यूचर में हम अगर एंट्री लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 100.50 वो है,
तो नीचे भी आपको करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं अगर, लेकिन आप करेंगे पॉजिटिव में, सो दैट विल हेल्प यू मेरे हिसाब से। अभी देखते हैं, अभी 200 के आसपास तो है ही है, लेकिन मार्केट काफ़ी वोलाटाइल रहेगा और अल्टीमेटली सेंसेक्स को ड्रैग तो करेगा लग रहा है। अभी अभी बताते हैं निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में मुझे पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आई फील दैट इट मे कम डाउन, सो वी विल हैव टू बी लिटिल बिट ऑफ केयरफुल। 150 से ऊपर रहेगा, 225, ठीक है। निफ्टी से हम आज थोड़ा सा हाथ खींच लेते हैं, रहने दीजिए, क्योंकि काफ़ी उसमें ऊपर नीचे करेगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि आप निफ्टी में करें, ठीक है। और मार्केट भी वो रहेगा, एंड हो सकता है कि आखिरी में शायद नीचे की तरफ ड्रैग कर जाए, मतलब जितना ऊपर जाएगा उससे नीचे खींच के ले आएगा। तो निफ्टी अभी तो 200 वही उसी में ही चल रहा है, 200 में। जैसा मैंने बोला कि मेरे हिसाब से तो निफ्टी थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, लेकिन निफ्टी वैसे ही इतना ऊपर खुला है कि और कितना ऊपर जाएगा दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो एनीवे, तो मैं इसलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा कुछ हद तक पॉजिटिविटी तो है, बट कुछ हद तक मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि इट्स नॉट कंफर्टेबल। आई थिंक इट इज़ बेटर टू go for the individual banks so that you can do something in it. इसमें देखते हैं रिलायंस का क्या कर रहा है। अच्छा, लेकिन रिलायंस भी ऐसा ही है। ओवरऑल तो अल्टीमेटली नीचे थोड़ा सा लाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ऑलरेडी 0.545% ऊपर है। हाउएवर आप लेकिन रिलायंस में पता है क्या, रिलायंस में अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ भागने लगा तो फिर ये भाग जाता है, तो थोड़ा रिस्की रह जाता है। देखते हैं, दूसरा कुछ देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हमें। मैं तो ऑलवेज कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि मार्केट में आज मतलब यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो एंट्री मत लो, नॉट एन इशू, ठीक है। सो आप इसमें भी नीचे की तरफ दिखा दिया, नहीं कर सकते, हर एक में प्रॉब्लम है आज। आप इसको देख सकते हैं, ये भारती एयरटेल अभी 801 है, कोई बात नहीं, बाई कर लीजिए। और मैं आपको जैसा मैंने बोला है कि मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, ठीक है। तो नीचे आएगा तो आप ये करीब 801 में अगर आपने बाई किया है भारती एयरटेल, ठीक है, तो इसको आप और एक बार जब 792 अगर आता है दोबारा बाई कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट आज कुछ ऐसा ही रहेगा, मैं देख के ही मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया है। सो यू विल हैव टू बी केयरफुल। जुबली फूड में हम शायद टच नहीं करेंगे। जुबली फूड तो ऊपर की तरफ ही दिखा रहा है, देखते हैं थोड़ा 450 55।
60 तक नहीं जाएगा, 50 55। जुबली फूड भी क्या है कि सारे के सारे ऑलरेडी मतलब 0.45 0.41% ऊपर है। तो आप जुबली फूड को आप कर लीजिए, बाई करके चलिए। हम आज ज़्यादातर मैं बाई करके चलूँगा, लेकिन देखता हूँ अभी कि कोई वो होता है तो 448 पॉइंट था, ठीक है, 50 जुबली फूड। और जैसा मैंने बोला कि अगर फिर ये नीचे आता है 444 के आसपास, 444.50, तो दोबारा आप करिएगा, बाई कर लीजिएगा। और एक बारी में आपको कभी भी सारा के सारे पैसा, जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो आप उसमें नहीं मत लगाइए, क्योंकि वो फिर आपको मौका नहीं देगा काम करने के लिए, राइट। सो हर एक में ही मैं देख रहा हूँ कि देखिए मार्केट जैसा मैं बोला था कि वो ऊपर से नीचे भी आ गया। ये भी थोड़ा सा नीचे तो है, लेकिन अब यहाँ पे मैं एक सजेस्ट करता हूँ, लेकिन 1691 HDFC बैंक जो है, लेकिन 88 88, लेकिन बैंक निफ्टी में मेरे को थोड़ा सा वो भी दिख रहा है ना कि वो नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि इसमें कर देना चाहिए या नहीं। वैसे तो कॉन्ट्राडिक्टरी फिगर आ रहा है सब। एक काम कीजिए, जैसे मैंने बोला ना कि दिख रहा है, ये ICICI बैंक को सेल करिए, 921 रुपये 15 पैसे। ठीक है। और ये नीचे अगर आता है, या मतलब आपने तो सेल किया है ना, अगर ऊपर जाता है तो आप इसको 900 ऐसे कॉल पुट में तो ऊपर दिखा रहा है, अब क्या बोले, ये भी ऊपर दिखा रहा है। लेकिन आपको अगर रेट मिल जाता है ना तो जल्दी निकल जाइएगा, बहुत देर तक आप इंतज़ार मत करिए। और इसका मैं बता देता हूँ, 921 रुपये में आपने किया है ना, अगर ये ऊपर की तरफ ही जाता है तो 930 930 या 929 के आसपास और एक बार सेल करिएगा, ठीक है। जैसे आपका मर्जी, मतलब 920 950 में करिए या 930 में करिए, वो आप कर सकते हैं। दोबारा सेल करिएगा। पहले दो दो जो है भारती और जुबली फूड, मैंने प्लस के लिए बोला है, और वो नीचे आता है तो उसमें आप करिएगा, और इसका भी अगर होता है तो फिर आप उसमें करिएगा। तो एक्चुअली क्या है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख तो रहा है 70। चलिए यही रहने देते हैं। हालांकि HDFC बैंक में भी है, लेकिन मैं कॉल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगने लगा है HDFC बैंक में। सो देयर इज़ नो पॉइंट। और कोटक बैंक तो पहले से ही नीचे खुला हुआ है, तो बट वैसे मेरे हिसाब से वो जितने में खुला है उससे थोड़ा बहुत ऊपर खींचेगा, तो छोड़ देते हैं हम।
ये ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, 35 जाएगा। हम्म, छोड़ देते हैं इसका। बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी फिगर है, एक फिगर प्लस कह रहे तो दूसरा माइनस बोलता है। चलिए मोटर्स में देखते हैं क्या है। हम्म, एक एक स्क्रिप्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको आप सेल करिए 1229, ठीक है। M&M, और ये अगर जैसा मैंने बोला कि वोलाटिलिटी विल एग्जिस्ट, एंड आप देख ही रहे हैं अभी 45 पॉइंट निफ्टी में था, प्लस अभी 91 हो गया। जैसा मैंने बोला कि निफ्टी मुझे ऊपर तो दिख रहा है लेकिन साथ साथ नीचे भी है। सो M&M में क्या है कि आप अगर ये M&M ऊपर जाता है लाइक और 1240 के करीब, फिर दोबारा आप सेल करेंगे, ठीक है। और अदरवाइज ये नीचे आएगा तो आप जैसे ही 0.75 टू 1% के अंदर अगर आता है तो आप उसमें आप अपना वो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा एक बार, ओके। और ये जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये आपका सारा दिन के लिए आपके पास रहेगा, यू कैन फॉलो इट। हो सकता है मैं, क्योंकि आज बिकॉज वो लाइव नहीं करने के लिए से भी रिस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए मैं वीडियो बना के फिर मैं अपलोड करूँगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है अपलोडिंग में। सो मतलब बिफोर आई एंड अप, आफ्टर आई एंड अप, ओके। चलिए अब थोड़ा उसमें देखते हैं, इसे इसमें इसमें तो ये जाना चाहिए ऊपर। एक ये आईटी का देख सकते हैं, आईटी HCL टेक थोड़ा सा अभी 1069 है, ये थोड़ा नीचे भी आएगा, ठीक है। इसको आप बाई करिए। और जैसा मैंने बोला कि अगर फिर ये नीचे आ जाता है 1059, फिर दोबारा बाई करना, हाँ दोबारा बाई करना है इसको, ठीक है। ये भी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन काफ़ी ऊपर आ चुका है ऑलरेडी, 4, 2, 6, 5, 1.19% इन्फी जो है ये आज पॉजिटिव रहेगा। सो बट द थिंग इज़ कि इन्फी में थोड़ा वो है, काफ़ी ऊपर में है इन्फी, तो इसलिए मैं और इसमें कॉल नहीं दे रहा हूँ। ऑलरेडी 1% प्रॉफिट
ये कर चुका है, 1.25 तो चल ही रहा है। तो इसमें अभी हमारा हो सकता है कि हमें रिजल्ट दे जाए, तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं रहेगा कि आप ये 2% चला जाएगा या 2.5% चला जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो, बट आई विल अवॉइड टू टच इट। ओके। एक आपका टेक महिंद्रा है, इसको आप देख सकते हैं, बाई कर सकते हैं। क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट 0.91% ऊपर चला गया है, इसलिए अगर आप अभी बाई करते हैं तो आपको ये नीचे आएगा, तो आपको करना पड़ेगा। इसके सिवाय कोई चारा है नहीं। तो अभी नीचे थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। तो इसको 1039 है फ्यूचर में, इसको फ्यूचर में बाई करिए। चलिए 1039, अगर आपके पास वो है तो, या आप उसमें करना चाहते तो उसमें कर लीजिए। 1031 दिख रहा है। चलिए कैश में करिए, छोड़िए। 103190, ठीक है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अगर नीचे आएगा 1021 में, आपको दोबारा करना है, ठीक है। आईटी का हमने प्लस किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी हमने महिंद्रा महिंद्रा का सेल किया आपने। महिंद्रा महिंद्रा, हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा सेल किया। आईसीआईसीआई सेल किया, और जुबिलेंट फूड बाई किया, और भारती एयरटेल बाई किया, ठीक है। अब इनमें से अभी कुछ रिजल्ट दिया है क्या, अभी देख लेते हैं कहाँ पे कहाँ कौन सा पहुंचा है क्या है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, भारती एयरटेल हमने 801 में किया था, वैसे तो ऊपर में किया था, लेकिन तो 803 तक गया था ये, मतलब हमारे करने के बाद। वैसे तो पहले 806 लगा चुका है, लेकिन हमारे करने के बाद थोड़ा ऊपर गया था। और इसमें क्या है, जुबली फूड में तो देखते हैं। हमारे करने के बाद नहीं, हमारे करने के बाद ऊपर नहीं गया है ये, थोड़ा सा ही गया है बस, 2 रुपया ऊपर गया था। हमने 448.50 में किया था, और ये 450 उसमें गया। एनीवे हमने तो 444 के लिए रखा ही हुआ है, नॉट एन इशू। एवरेज कर लेंगे तो आपका रेट भी वो आ जाएगा, प्लस आपके लिए थोड़ा सा उसमें क्या, एवरेज में क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ जाती है, रेट आपका कम हो जाता है, तो वो फिर वो रेट तो आपको दे ही जाएगा, क्योंकि मैं जब इसमें बोल रहा हूँ तो वो देना चाहिए आपको रेट, उम्मीद तो करते हैं। और ICICI हमने सेल किया 921 रुपये में, ठीक है। अब ये कहाँ तक गिरा है, कुछ गया, अरे हाँ, गिरा तो है काफ़ी, नहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं, 920 रुपये तक गिरा है हमारे करने के बाद, ठीक है।
कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं। वैसे भी हमने वो करके रखा है कि अगर ये ऊपर जाता भी है तो 930 रुपये हम कर और एक बार करेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इट विल मूव अप दैट मच। मुझे लेकिन जा सकता, हाँ देख लेते हैं, जा तो सकता है। ऐसे ऐसे ही में जा सकता है, ठीक है। और अभी हमने फिर क्या किया, मैं महिंद्रा महिंद्रा आपको बोल रहे थे ना, महिंद्रा महिंद्रा हमने थोड़ा सा, अच्छा नहीं महिंद्रा में देखो, महिंद्रा महिंद्रा आपका नीचे आया है काफ़ी। ये हमारे करने के बाद कितना नीचे आया वो देखते हैं, राइट। 1229 और 1220, देखिए 9 रुपये तो पहले, अभी अभी कितना मिनट हुआ है, 9:15 स्टार्ट किया है इसको। हमने शायद 20-25 मिनट में आपको कॉल दिया था, और अभी 9:38 है, तो इसमें तो 9 रुपया ऑलरेडी आ चुका था, मतलब मोर ऑलमोस्ट क्लोज टू 7.75% ऑफ योर ट्रेडिंग वैल्यू। कोई बात नहीं, ये आ जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। और बाकी देखते हैं, HCL बढ़ना तो चाहिए, लेकिन मार्केट जिस तरीके से चल रहा है ना, कुछ अता पता ही नहीं रहता है। नहीं, अभी उसी रेट में ही है। अच्छा, हमारे करने के बाद 3 रुपये गया था ऊपर, लेकिन फिर नीचे आ गया। एनीवे, लेट्स वेट। हमने तो वैसे भी देखिए आज, एज बिकॉज द डेज जब भी वोलाटिलिटी रहेगा, आप ये मान के चलो कि हम उसमें आपका क्या कहते हैं, 2 बार हम कॉल देंगे ही देंगे, सो दैट आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ आवर सेफ्टी कवच। 2 बार कॉल देके फिर निकल जाएंगे। और स्टॉप लॉस, जैसा मैं बोलता हूँ कि जो उसमें ओपनिंग फिगर है उससे 2% ऊपर या नीचे जो भी है, जैसे क्योंकि डिपेंड्स ऑन कि हमने सेल किया बाई किया, तो 2% ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 0.75 टू 1.25% में आपको निकल जाना है प्रॉफिट बुक करके। तो क्योंकि एज बिकॉज हमें हर रोज पैसा कमाना है, ठीक है। आप ये मत समझो कि आप एक ही दिन में सारा कुछ कमा के चले जाओगे, वो पॉसिबल नहीं होता। अगर आप ऐसे कमाओगे तो आप गवाओगे भी। सो टू रेस्ट्रिक्ट दैट, मैं वैसे भी देखिए आज मैंने 6 स्क्रिप्ट में कॉल दिया है, वी विल इवेल्यूएट लेटर ऑन। अभी तो थोड़ा एक बार कर लिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा दिमाग में आप रखिएगा, एंड आई होप यू विल डेफिनेटली। देखिए इसका, देखिए टेक महिंद्रा मैंने बोला था बाई करने के लिए, ठीक है, 1031 में ऑलरेडी 1038 चल रहा है, 1.41% हो गया। मेरे ख्याल पे हमने जब किया था शायद, आई थिंक इट वाज 0.91 समथिंग। तो एनीवे, ऑलरेडी आपको 7 रुपये का प्रॉफिट दे दिया, मतलब आपका बाइंग से 0.70%। तो जैसा मैं बोलता हूँ कि 0.39 हो गया। आप अगर चाहो तो इसमें निकल सकते हो, और अगर वेट करना चाहे वेट कर लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जाता है तो चलेगा ना, छोड़ देना आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आप करते रहिए, मैं भी इवेल्युएट कर रहा हूँ, और फाइनली देखते हैं हमारा रिजल्ट आउट ऑफ 6 व्हाट इज़ आवर रिजल्ट, राइट। तो
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।